हेलो छात्रों, विद्या भारती के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी प्रकरण व्यंजन संधि के आगे के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने नियम नंबर 1 के बारे में इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करे थे। आज हम नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है नियम नंबर 2। आप लोग, मैं इसका वाचन करता हूं, ध्यान से समझें कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, पहले वाले नियम के अंदर मैंने आप सबको बताया था कि व्यंजनों के अंदर 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन प्रत्येक वर्ग के अंदर 5-5 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, न, ऐसे। तो प्रथम वर्ण होता है क वर्ग का पहला वर्ण आया क, च वर्ग का प्रथम वर्ण आया च, ट वर्ग का प्रथम वर्ण आया ट, त वर्ग का प्रथम वर्ण आया त और प वर्ग का प्रथम वर्ण आया प। तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के साथ कोई भी नासिक वर्ण, हर वर्ग के अंदर एक नासिक वर्ण है, न और म, ये नासिक वर्ण है। अगर इनका मेल किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ में होता है तो यहां जैसे जैसे मेल होंगे वैसे वैसे उसके स्थान पर दूसरा वर्ण या अनुस्वार बन जाता है। जैसे क के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम यानी कि 5वां वर्ण जो है न, च के स्थान पर न, ट के स्थान पर न, त के स्थान पर न और प के स्थान पर म हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं शब्द वांग्मय, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद आता वाक प्लस मय। अब इसके इस रूप को हम समझते हैं, या क वर्ण, क का क आया यहाँ पर, क वर्ग का प्रथम वर्ण क है और इस क वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे ये प वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक वर्ण है मैं। इन दोनों के मिलने पर या क के स्थान पर इसी वर्ग का 5वां अनुनासिक वर्ण न बन जाता है और इस प्रकार ये वांग्मय शब्द बना। अगला उदाहरण है सट प्लस मास। ये ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट, ये प वर्ग का अंतिम नासिक वर्ण है मैं। तो ट के आगे ये नासिक वर्ण आने के कारण ट के स्थान पर इसी वर्ग का अंतिम वर्ण न और ये षणमास बना। जगत प्लस नाथ, ये त वर्ग का पहला वर्ण है त और ये न जो है ये इसी त वर्ग का अंतिम नासिक वर्ण है न। तो त वर्ग के प्रथम वर्ण त के आगे ये न आने के कारण ये त अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण अर्थात नासिक वर्ण न के अंदर बदल गया और मूल शब्द बन गए यहां पर जगन्नाथ। अप प्लस मय, ये प वर्ग का पहला वर्ण है प और ये म है, ये प वर्ग का ही अंतिम वर्ण है मैं। तो प के आगे ये मैं वर्ण आने के कारण ये प अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण मैं के अंदर बदला और मूल शब्द बन गया अम्महे। आगे आता है नियम नंबर 2। मैं के साथ कैसे लेकर मैं तक, मैं के साथ कैसे लेकर मैं तक किसी भी वर्ण के मेल होने पर, अब कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं, तो किसी भी वर्ण के मेल होने पर मैं के स्थान पर मिलने वाले का अनुस्वार हो जाता है।
ध्यान से समझें कि मैं के साथ, मैं के आगे अगर कैसे लेकर मैं तक, कै ख ग ग न च छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब भ और न, ऐसे करके कैसे लेकर मैं तक अगर इनमें से कोई सा भी वर्ण आता है तो उसके मेल होने पर मैं के स्थान पर मिलने वाले का अनुस्वार हो जाता है। जैसे संकल्प शब्द है, या इसका संधि विच्छेद किया तो सम प्लस कल्प, या सम में मैं है आया और ये क्या आया, तो इस मैं के आगे ये क्या आ गया, कैसे लेकर मैं तक कोई सा वर्ण आए तो मैं के आगे ये क्या आने के कारण ये अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण बन गया, जिसको हम अनुस्वार के रूप में व्यक्त करते हैं, और मूल शब्द बन गया संकल्प। सम प्लस गम, या मैं के आगे ये ग आया और मैं के आगे ग आने के कारण ये मैं का अनुस्वार बन गया और मूल शब्द बन गया संगम। सम प्लस चालन, ये मैं के आगे च आया, च के आगम होने के कारण मैं अनुस्वार में बदल गया और मूल शब्द हो गया संचालन। सम प्लस तोष, मैं के आगे ये त आया और त के आगम होने के कारण मैं का अनुस्वार बन गया और अनुस्वार बनने से मूल शब्द बन गया संतोष, और संतोष को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं।